नमस्कार, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको अभी एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। पूजा सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये वीडियो है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भी लाइन इसकी, एक भी शब्द इसका छूटे ना। आपको वो मिलेगा जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बात कही जाती थी, बुजुर्ग कहते थे, जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जान आपकी है, बड़ी कीमती है। अपने जीवन, अनमोल जीवन को किस तरह बचाना है, इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप मेरे कहने पे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और विश्वास कीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको जीवन में एक नया अंदाज दिखाई देगा जिसका नाम है जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए और देखने के बाद कमेंट कीजिए कि मैंने आपसे सही कहा था या गलत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ में। सबसे पहले बुलंद आवाज़ को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हर बार की तरह मैं आज भी एकदम अलग हट करके एक मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अभी 3-4 रोज़ पहले एक टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, जिनकी मृत्यु हो गई जिम में वर्कआउट करने के दौरान। फिटनेस फ्रीक थे, अपने आप को बहुत मेंटेन रखते थे और एक लंबा वक्त जिम में गुजारते थे। उसी दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनका देहांत हो गया। इसी तरह कुछ समय पहले हमने हास्य अभिनेता कलाकार राजू श्रीवास्तव को भी खो दिया। जिम में वो भी वर्कआउट कर रहे थे और उनको कार्डियक अरेस्ट आया और एक लंबे जीवन संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में उनका भी देहांत हो गया। पिछले साल की बात है शायद। सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी टीवी कलाकार थे, फिटनेस फ्रीक थे, कंटिन्यूसली में जिम जाया करते थे और अपने आप को पूरा मेंटेन रखते थे। उनको भी कार्डियक अरेस्ट आया और उनका देहांत हो गया। इस तरीके की और भी तमाम खबरें हम सुनते रहते हैं। और अभी पिछले दिनों एक चीज़ और देखने को मिली कि देखा होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें रामायण के मंचन के दौरान एक कलाकार गिर पड़ा और उसकी भी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। इसी तरीके से डांस फ्लोर पर डांस करते समय, पार्टी में या और भी किसी कार्यक्रम में भाग लेते समय लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है, मौत हो जा रही है। क्या है इन सब चीज़ों के पीछे का कारण कि ये लोग जो खुद पर इतना ध्यान देते हैं, अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, उसके बावजूद इनको कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है। इसी विषय पर मैंने अपने वीडियो में कुछ मेहमान जोड़ने की कोशिश की है और मैं सबसे पहले आपको मेरठ से जो संवाद इंडिया के संपादक हैं प्रशांत कौशिक जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या रोशनी डाल रहे हैं इन सब घटनाओं पर, आइए सबसे पहले उनको सुनते हैं। जैसे कि आज का विषय है कि जिम में वर्कआउट करते हुए जैसे कुछ लोगों की देहांत की खबरें आई हैं, उनकी हार्ट अटैक की खबरें आई हैं, उनका हार्ट फेल हो गया है। यह वास्तव में बड़ा दुखद और चिंता का विषय है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिम में वर्कआउट करते हुए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागृत हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य को, शरीर को अच्छी तरह बनाना चाहते हैं, वो लगातार एक्सरसाइज के द्वारा, विभिन्न तरह की एक्सरसाइज के द्वारा जिम में करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे वर्कआउट कर अपने शरीर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें कुछ पहलू इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो जिम में वर्कआउट करने जाते हैं या विभिन्न तरह के एक्सरसाइज विभिन्न माध्यमों के द्वारा करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात ये सामने आ रही है कि जो शरीर की सामर्थ्य है आपकी, जो शरीर की आपकी शक्ति है,
उसके अनुसार ही आप अपने वर्कआउट करें, उसके अनुसार ही योगा करें, उसके अनुसार ही एक्सरसाइज करें। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो कि आपके शरीर की सामर्थ्य से बाहर है, या शरीर आपका उतना अलाउ नहीं करता है कि आपको इतने घंटे इतना समय वर्कआउट करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो रहा है, ऐसा लगता है कि शरीर को ज़्यादा बलिष्ठ दिखाने के लिए, ज़्यादा उसे फिट दिखाने के लिए लोग अपनी सामर्थ्य के से ज़्यादा एक्सरसाइज आजकल कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा पसीना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू और है कि जो डाइट चाहिए साथ में लेने के लिए, बहुत सारे आदमी इसमें फूड सप्लीमेंट का उपयोग कर रहा है। शरीर को बेहतर दिखाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे फूड सप्लीमेंट इस समय उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो कि और साथ में इसमें चिंता का पहलू ये है कि जो समाचार कई ऐसे सामने आते हैं कई बार कि नकली फूड सप्लीमेंट बाज़ार में उपलब्ध हैं, ऐसे फूड सप्लीमेंट जिनमें स्टेरॉइड की ज़्यादा मात्रा है, जिनमें स्टेरॉइड का उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे समाचार कई बार समाचार पत्रों में आए हैं कि फूड सप्लीमेंट का जो बाज़ार इतना बड़ा बन चुका है, उसमें गलत काम करने वाले भी लोग शामिल हो गए हैं और नकली फूड सप्लीमेंट बाज़ार में उपलब्ध हैं। साथ ही स्टेरॉइड की मात्रा वाले भी फूड सप्लीमेंट बाज़ार में आ गए हैं, जिससे कि शरीर जल्दी बलिष्ठ दिखाई देने लगता है। जल्दी शरीर में जो एक्सरसाइज के द्वारा शरीर लोग बनाते हैं वो उसमें ज़्यादा जल्दी परिवर्तन हो जाता है। तो इस लालच में लोग ऐसे फूड सप्लीमेंट का उपयोग करने लगे हैं जिनमें स्टेरॉइड की मात्रा है, या नकली फूड सप्लीमेंट बाज़ार में जो उपलब्ध हैं वो लोग खाने लगे हैं, पीने लगे हैं। तो उससे दिक्कत ये आ रही है, शरीर की सामर्थ्य आपकी कमज़ोर हो रही है। दिख तो शरीर बाहर से तो फिट रहा है, लेकिन शरीर की जो अंदर की जो क्षमता है वह धीरे धीरे क्षीण हो रही है, कमज़ोर हो रही है। उसी के परिणाम स्वरूप हो सकता है ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लोगों को देखना चाहिए, एक तो जिम में वर्कआउट करने से पहले अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जिम में वर्कआउट करें, या जहाँ भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। और साथ ही जिम ट्रेनर जो हैं, जो भी ऐसी जगह पर प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं, उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की सामर्थ्य से ज़्यादा कोई भी वर्कआउट ना करे, कोई भी एक्सरसाइज ना करे, और जो फूड सप्लीमेंट वो ले रहा है, जो भी खाना खा रहा है, वो खाने योग्य है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता, उसका पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस शब्दों के साथ मेरा पुनः उन सभी लोगों से निवेदन है जो इस तरह के एक्सरसाइज में शामिल हैं और जो प्रशिक्षक हैं, कि आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें, और जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो गुणवत्ता वाला हो, अच्छी क्वालिटी वाला हो, किसी भी तरह से उसमें कोई समझौता ना करें। तो सुना आपने मेरठ से प्रशांत कौशिक जी को, उन्होंने कितने विस्तार तरीके से या उनकी समझ से जो भी इसका कारण है, जो वजह है, उस पर रोशनी डाली। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि चलिए, जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो लोग वज़न के प्रति सचेत नहीं हैं, जो लोग खान पान के प्रति सचेत नहीं हैं, जो लोग अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सचेत नहीं हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो चीज़ समझ में आने वाली है। लेकिन जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक का मतलब यही होता है कि जो लोग अपने आप को पूरी तरीके से फिट रखते हैं, हर तरीके से, जिनका खान पान भी बहुत नियंत्रित है, खुद पर नियंत्रण है, उसके बावजूद ऐसा उनके साथ हो रहा है और ऐसी कंडीशन उनको फेस करनी पड़ रही है कि कभी कभी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और कभी कभी हॉस्पिटल भी आदमी नहीं पहुंच पाता, और या फिर उपचार के दौरान मौत हो जाती है मरीज की। ये क्यों हो रहा है? ऐसी ऐसी क्या लाइफस्टाइल हमने चेंज कर ली है, अपने अपने रूटीन को हमने क्या चेंज कर लिया है। और एक बड़े मज़े की बात है जो मैं महसूस करती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अब लाइफस्टाइल को चेंज कर दीजिए, खान पान पर नियंत्रण कीजिए, रोटियां कम कर दीजिए, गेहूं बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स की जो मात्रा है उसको कम कर दीजिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो अब से 20-30 साल पहले लोग फिटनेस का भी ध्यान पहले भी रखते थे, ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक से कुछ वजन नियंत्रित करने की बात आ गई। पहले भी खिलाड़ी होते थे, पहले भी अभिनेता होते थे, अभिनेत्रियाँ होती थी, वो लोग भी अपना ध्यान रखते ही आ रहे हैं, और वो जिम भी जाते हैं और योगा भी करते हैं, खान पान का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन उनके साथ ना होकर कि जो आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, जिसमें आप ये समझिए कि सिद्धांत वीर शुक्ला वो मात्र 46 साल के थे, और ऐसे राजू श्रीवास्तव जी वो भी 51-52 साल के थे, और सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत मेरे ख्याल से 40-41 साल के ही रहे होंगे। ऐसी यंग एज में जो कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उसका क्या कारण है?
तो पहले के लोगों की तुलना में और अब के लोगों में क्या ये जो पावर है या इम्यूनिटी है ये बहुत कम हो गई है? ये क्या कारण है आखिरकार? तो इस पर और तफसील से रोशनी डालेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं इसमें बरेली से डॉक्टर कामरान खान, सीनियर फिजिशियन हैं। वो इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आदाब। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बधाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी खून की नसों में ब्लॉकेज है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति अचानक बहुत तेज़ी से व्यायाम करता है, बहुत हैवी एक्सरसाइज करता है, बहुत जल्दी वज़न घटाने की कोशिश में बहुत तेज़ गति से व्यायाम करता है, तो उसका जो ब्लॉकेज है, जो प्लाक है, वो रप्चर होने के यानी फट जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर वो प्लाक रप्चर हो जाए, फट जाए, तो खून की नस में पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है और जो हार्ट अटैक और मौत का एक कारण बनता है। आप देख ही रहे होंगे, हम सब ये बात देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं कि स्लिम ट्रिम होने का एक फैशन सा हो गया है। शायद लोग टीवी कलाकार, फिल्म आर्टिस्ट और मॉडल्स से प्रेरित होकर के आजकल का हमारे युवा बहुत तेज़ी से उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश में बहुत तेज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वज़न घटाने की उन्हें इतनी जल्दी होती है कि वो चाहते हैं कि हम 1 महीने में ही स्लिम ट्रिम नज़र आने लगें। तो ये वज़न कम होना अच्छी बात है, पर इसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से वज़न घटाने से बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकते हैं। देखिए, स्लिम ट्रिम होना बहुत अच्छी बात है, वज़न कम होना अच्छी बात है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्वस्थ जीवन जीना, एक हेल्दी लाइफ गुजारना और फिट होना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं उसके भी कारण हैं हमारा बदलता हुआ लाइफ स्टाइल। लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा चिंता तनाव में रहते हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और स्मोकिंग भी इसका कारण है। तो ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से ब्लॉकेज के केसेस बढ़ रहे हैं और पता नहीं है कि हमें ब्लॉकेज हैं। और फिर ऐसी स्थिति में जब हम अचानक तेज़ एक्सरसाइज करते हैं तो वो उस एक्सरसाइज से वो जो प्लाक है वो उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और मौत के जो है वो कारण बनता है ये सब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो सुना आपने डॉक्टर कामरान खान को बरेली से कि उन्होंने कितने सही ढंग से पूरी डॉक्टरी भाषा में आपको बताया कि इसके पीछे की वो क्या वजह मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसी भी चीज़ के पीछे इतनी दीवानगी, अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट देना, अपने बॉडी को सप्लीमेंट्स के सहारे छोड़ देना और पता नहीं क्या क्या कुछ अपने साथ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ को जीते हैं, नॉर्मल अपनी दिनचर्या को बिताते हैं और एक रेगुलर रूटीन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं और अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा होने के चांसेस मुझे लगता है कि बहुत ही कम है या ना फिर ना के बराबर हैं। अब देखिए, वो तो कहा जा सकता है या कहा जाता है कि ज़िंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में, वो जो इंसान सांसें लिखवा कर के लेके आया है वो तो उसको उतनी ही मिलेंगी। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ये ना करें कि बिल्कुल भी हम अपने शरीर के साथ हद से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा हम अपने शरीर को उस तरीके से झोंक दें और अपना खुद का बिल्कुल ख्याल ना रखें। और एक तरफ ये होता है कि ये ख्याल बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो फिर अति तो हर चीज़ की बुरी ही है। मेरे ख्याल से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से इन सारे अभिनेताओं के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ या फिर
दूसरे कलाकारों के साथ या दूसरे आम जनता के साथ जो इस तरीके का कुछ हो रहा है, वो उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं और उसको बहुत अनावश्यक कष्ट दे रहे हैं, जितना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है या हमारे शरीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर सप्लीमेंट्स लेना और तमाम तरीके की चीज़ों का उपयोग करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इससे बचिए और तभी इस जो कार्डियक अरेस्ट जो अचानक से आ जा रहा है, जो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचने दे रहा है आदमी को, उससे बचा जा सकता है। और एक पुराना जो तरीका होता था कि जिसमें खान पान पर तो नियंत्रण किया जाता था, लेकिन पूरी तरीके से रोटी को बंद कर दिया, गेहूं को अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, घी को छोड़ दिया, दूध को छोड़ दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कम तुलना करके कि जिन लोगों ने उस टाइम पर इन सब चीज़ों का सेवन किया है और आज जो लोग हैं जो सिर्फ सप्लीमेंट और जिम के सहारे हैं, उनमें आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। ना तो आपको उनके चेहरे पे वो चमक दिखाई देगी, ना उनकी वाणी में, ना उनकी भाषा में वो आपको खनक दिखाई देगी, और ना ही उनके शरीर में ही कुछ इस तरीके से। मुझे तो नहीं लगता कि अपने शरीर को कोई बहुत ज़्यादा कष्ट देने से आप कुछ अलग से अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। तो सब चीज़ें कीजिए, लेकिन एक हद में रह करके, एक अपने शरीर की भी, हमारे शरीर की भी हदें हैं, उसके अंदर रह करके इन सब चीज़ों को करिए, तब इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है और अनावश्यक रूप से अपने शरीर को बिल्कुल भी कष्ट ना दें। और तमाम इसी तरीके के जो मुद्दे हैं, मैं उनको लेकर के आपके सामने आती रहूँगी। तब तक बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।